चिक्स हमारा, अब मैं दूसरे फार्म में आ चुका हूँ और चिक्स हमारा हो चुका है 21 दिन का। जी हाँ, और मैं बिल्कुल दूसरे फार्म में आया। जब मैं दूसरे अपने इसी फार्म में गया था, बिल्कुल सैनिटाइज़र होकर, कपड़े चेंज कर कर, अच्छे तरीके से शूज दूसरे डालकर फिर वहाँ पर गया था जी। और अब हमारा चिक्स यहाँ पर हो चुका है 21 दिन का। और मेडिसिन अब हम चला रहे हैं सुक्रीना जी, क्योंकि इकोलाई की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है हमारी। ये मोडालिटी है हमारी कल रात की, सुबह तो अभी कोई मुझे मिली नहीं। ये 5-6 नीचे है, 5-6 ऊपर, 10-12 मोडालिटी हो चुकी है आज। तो अभी तक तो मुझे कोई मिली नहीं। रात रात की मोडालिटी सिर्फ, आज सुबह की तो कोई भी नहीं है, तो रात रात की मोडालिटी है वो। तो 12-13 मोडालिटी टोटल हमारी आज हो चुकी है, रात की हो चुकी है। तो पता क्या, सारे लगभग 80% फार्मों में यही प्रॉब्लम आ रही है, इकोलाई की आ रही है, हेड स्वेलिंग की आ रही है। तो सुक्रीना नाम की एक मेडिसिन है जिससे मैं बता रहा हूँ बार बार कि जिससे इकोलाई वगैरह ठीक हो जाती है, फंगस ठीक हो जाती है, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी जिससे वो, उससे चिक्स बिल्कुल ठीक हो जाता है उसमें, क्योंकि वो है वाटर सैनिटाइज़र। पानी साफ़ रहेगा तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है नहीं होंगी जी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आई इकोलाई वगैरह की, ये एक मतलब कि जब कैसे मैं बात कैसे बता सकता हूँ आपको मैं, जैसे कि एक वो चला हुआ है, वायरल चला हुआ है ये इसका जी। तो छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले इसमें छोटे छोटे बच्चे लपेट में आते हैं, उसके बाद फिर बड़े बड़े बच्चे आने शुरू हो जाते हैं जी। तो अभी तो छोटे छोटे बच्चे ही हमारे झड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बाद में बड़े बच्चे भी मरने शुरू हो जाएंगे अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना करें तो कोशिश करें अपने फार्म को बचा के रखें, साफ़ पानी दें, पानी सैनिटाइज़र करें, अच्छे तरीके से अपने आप को सैनिटाइज़र करके रखें तो सही रहेगा, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि अभी मेरा फार्म सिर्फ बचा हुआ था अकेला, अब मेरे फार्म में भी इकोलाई की समस्या आ गई है। और इकोलाई अगर आपको नहीं दिख रही बीट में, तो आप देख सकते हैं इनकी पीछे जहाँ बीट करते हैं वहाँ वाइट सा बन जाता है, तो इसका मतलब इनको इकोलाई, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये है, ये देखिए पीछे बिल्कुल हो चुका। मेरे सारे बर्ड में नहीं है, कुछ में है बस। तो शुरुआत तो हो चुकी है, अब क्या करें, तो अभी इसका हल करेंगे इकोलाई का। अगर इकोलाई ना ठीक हुई तो फार्म हमारा रोज़ की मोडालिटी 15-20 कर करके इसका एक तो ये पानी पीना कम कर देंगे, दूसरा फीड खाना बंद कर देंगे। तो ऐसे कर करके फिर हमारी मोडालिटी होनी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद फार्म का रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि बर्ड को जितना बचा सके उतना बचा के रखें जी। तो मोडालिटी जो होनी है वो तो होनी ही है, जो बर्ड ख़राब हो चुका है वो उसकी मोडालिटी तो होनी ही होनी है। जो कम से कम बचे हुए हैं, कम से कम उसको तो हम बचा लें जी। अब हम चलते हैं ऊपर वाले फार्म में। तो ऊपर वाले फार्म में हम अब आ गए हैं, तो देख सकते हैं आप, ऊपर अभी ठंड है। तो कल मैंने ऊपर स्प्रिंकलर वगैरह चलाए थे, इतना ठंडा हो गया बता नहीं सकती। एक पंखा मैंने वो लगाया हुआ है, एक पंखा वो लगाया हुआ है, उससे हवा सर्कुलेट होती रहेगी। और उसके बाद एक पंखा मैंने वो लगाया है, एक पंखा मैंने वो लगाया है। ये क्या करेंगे, वहाँ से हवा खींच के ठंडी करेंगे, वो वहाँ से ठंडी हवा खींचेगा। सेम चीज़ वहाँ से ठंडी हवा खींचेगा, वो वहाँ ठंडी हवा खींचेगा। तो अंदर फार्म ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऊपर स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। वो स्प्रिंकलर चलते हैं जब, तो फिर ये भी पर्दे गीले हो जाते हैं, वो भी गीला हो जाता है हरा वाला। उससे क्या होता है, फिर पंखे अंदर खींचते हैं नमी को, उसके बाद फिर जब हवा जाती है अंदर वो ठंडा हो जाता है जी। तो ये है। चिक्स ऊपर मैंने कम ही चढ़ाया, ज़्यादा नहीं चढ़ाया ऊपर, जिसलिए कम चढ़ाया मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत होगी तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने नीचे ज़्यादा रखा है, ऊपर मैंने कम रखा है। ऊपर तो पंखे मैंने कल से शुरू कर दिए, लेकिन नीचे पंखे अभी तक मैंने शुरू नहीं किए।
तो वो मैं शायद हो सकता है आज पंखे नीचे भी शुरू कर दूँ। शुरू में बच्चे डरेंगे पंखे से क्योंकि उनको आदत नहीं है, लेकिन उनको आदत पड़ जाएगी जी। तो बाकी दोस्तों देख सकते हैं आप, सब कुछ आपके सामने ही है जो भी हो रहा है, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से मैं आपको व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, रिज़ल्ट कैसा आ रहा है आपके सामने। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट लगभग ख़राब ही हो रहे हैं हमारे। तो कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा रहे। तो हो सकता है ये लाट तो मेरी कोशिश रहेगी अच्छा निकले, लेकिन जो आने वाले बाकी लाट है ना वो बढ़िया निकलेंगे, क्योंकि ये जो लाट है इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन बाकी जो लाट आएंगे आने वाले टाइम में, जो उसके बाद लाट पड़ेगा वो बहुत बेस्ट लाट होंगे। उसमें मतलब कि गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम आ जाएगा तो गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो नमी रहती है, तो नमी में चिक्स सही रहता है जी। ओपन शर्ट नमी में बिल्कुल सही रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी मेडिसिन जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन पहले दिन से हमने शुरू की थी। अब पूरा शेड्यूल बताऊँगा 21 दिन तक जो किया मैंने। पहले दिन जो मैंने मेडिसिन डाली थी वो थी एवरेट डाली थी मैंने, ठीक है, 12 घंटे के पानी में। उसके बाद मैंने डाला था मल्टीविटामिन, 4 दिन लगातार डाला था 12 घंटे के पानी में, तो मल्टीविटामिन हो गया। उसके एंडोसिन मैंने नहीं डाली थी इस बार। तो उसके बाद फिर मैंने डाला था अपना कैल्शियम 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, 4 दिन वो चला, 8 दिन हो गए। उसके साथ मैंने डाला था क्या नाम उसका, नेफ्रोटेक, जिसे नेफ्रो केयर भी कह सकते हैं हम, जो किडनी के लिए अच्छा होता है, एसाइटिस के लिए अच्छा होता है और पानी इनटेक बढ़ा देता है जी। वो 8 दिन की मेडिसिन वो हो गई। उसके बाद 2 दिन 3 दिन रेस्ट दी मैंने। तो लीवर, उसके बाद आप लीवर दे सकते हैं, लेकिन लीवर मैंने नहीं दिया था। तो आप लीवर हेप्टो केयर वगैरह दे सकते हैं उनको। वो लगातार 5 दिन चलेगा हेप्टो केयर, 8 दिन से लेकर 11 दिन तक, 2 दिन रेस्ट देंगे, 10 दिन से लेकर 14 दिन तक वो चलेगा हेप्टो केयर। 14 दिन की मेडिसिन ये होगी आपकी। उसके बाद सेफ गार्ड चलो शुरू से चलता है। तो उसके बाद फिर हमने मेडिसिन बंद कर दी बिल्कुल, फिर मेडिसिन नहीं दी। तो अगर आपके उसके बाद न्यूमाइसिन भी दी थी थोड़ा टाइम, 3 दिन न्यूमाइसिन भी दी थी, क्योंकि उससे बीट वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई थी हमारी, कोक्सी वगैरह जिससे आ जाती है कई बार, जब बीट वाइट करता है ज़्यादा, जब ड्रॉपिंग करता है बीट की, वो सब चीज़ें। फिर साउंड आ गया। उसके बाद साउंड में हमने वीकोफैक्स और रेस्पिरोन वगैरह मिक्स करके हमने दिया, उससे काफ़ी हद तक चिक्स हमारा ठीक हो गया था जी। 5 दिन लगातार वो दी। फिर बारिश आ गई तो तूफ़ान आ गया, उसके बाद फिर हमारी आवाज़ आनी शुरू हो गई, लेकिन अब थोड़ी कम है, ठीक है आवाज़। तो ये सब चीज़ें हमने 21 दिन तक हमने दी हैं जी। तो वज़न इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है, वज़न बहुत कम है। मैंने अभी तक किया नहीं, लेकिन मैं शाम को जब कल वज़न करूँगा, क्योंकि हमारा उधर फार्म चिक्स आ गया, इसलिए मैंने उसको वहाँ भी जाना था, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो 21 दिन तक ये सब चीज़ें किए हैं आपके सामने ही। हम जो भी कर रहे हैं आपके सामने ही लाइव कर रहा हूँ मैं, जो भी कर रहा हूँ, जो मेडिसिन देता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, सब कुछ आपको दिखाकर ही कर रहा हूँ। जो भी मैं फार्म में कर रहा हूँ, चाहे घर जा रहा हूँ, चाहे फीड कितनी डाल रहा हूँ, जो पानी कैसे कर रहा हूँ, जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए जी। तो बाकी काफ़ी लोग मुझे मैसेज वगैरह कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि 2 फार्म संभालने पड़ रहे हैं मुझे, तो फिर मुश्किल हो जाए, घर भी देखना पड़ रहा है और बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ या व्हाट्सएप में कॉल वगैरह उठा पाऊँ। तो कुछ दिन के लिए आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद मैं फिर फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि जब ये मेरा लॉट निकल जाएगा फिर मैं दूसरे फार्म की ओर चला जाऊंगा, वहाँ पर फिर मैं फ्री रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ड्रिंकर वगैरह है वो साफ़ करने पड़ते हैं। और ओपन फार्म में काम ही काम रहता है, बहुत काम रहता है ओपन फार्म में, लेकिन जो इसी फार्म है उसमें कोई काम नहीं है, उसमें सिर्फ वगैरह पंखे वगैरह ऑटो करने होते हैं और कुछ भी नहीं करना, बस टंकी भरनी है और सब कुछ नहीं करना उसमें बस। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे थोड़ा बिज़ी रहता हूँ इस फार्म में। तो बाकी
तूफ़ान आता है, पानी कॉटन ऊपर करने पड़ते हैं हाथों से, कभी नीचे करने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है। ओपन शेड में कोई इसी शेड में कोई ऐसा कुछ नहीं, वो बंद रहता है, जो मर्ज़ी कर सकते हैं, उसमें ये फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कतें हैं, तो क्या कर सकते हैं हम। तो बाकी हर एक किसान आपको पता है कि मेहनत करता है, अगर उसको उस तरीके से मुआवजा ना मिले, उस तरीके से पैसा ना मिले, तो फिर थोड़ा दिल टूट जाता है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, बिज़नेस छोटे मन का नहीं, वो सब बड़े दिल वालों का बिज़नेस होता है, जो दिल हमें बड़ा रखना पड़ता है। तो चाहे वो छोटा फार्मर हो, बड़ा फार्मर हो, उसे बड़ा दिल रखना ही पड़ता है। नुकसान ही होता है, बड़े फार्म का भी नुकसान होता है, छोटे फार्मरों का भी नुकसान होता है जी। तो इस बिज़नेस में वही आ सकता है जिसका दिल बड़ा हो, मतलब कि जो नुकसान जो है वो अपने दिल पे ना रखे बात। आज नुकसान वाले की कल को फ़ायदा ज़रूर होगा जी। बाकी 1 साल तक मैं बिल्कुल मुनाफे में रहा, अब थोड़ा लॉस में जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो फिर से हम अच्छे तरीके से काम करेंगे जैसे आपके सामने कर रहे हैं, तो फिर मुनाफे में आएंगे। बाकी जो अगले लॉट आएंगे, 4-5 लॉट होंगे अगले, वो बहुत बेस्ट लॉट निकलेंगे जी। तो खूब मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से। वैसे ही मेरे सर्दियों वाले लॉट बहुत अच्छे निकलते हैं उसमें, ओपन शेड में जी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में कल। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।